हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ माफिया हस्बैंड का नेक्स्ट पार्ट शुरू करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करती हूँ। पिछले पार्ट में हमने देखा था वांग जी ने विंग को अपना लव कन्फेस किया था, लेकिन वांग जी के बातों पर विंग ने कोई रिएक्ट नहीं किया। ये देखकर वांग जी ने विंग को थोड़ा सा टाइम दिया, क्योंकि वो फोर्स नहीं करना चाहता था। दोनों ने मिलकर वहाँ डिनर किया। डिनर करने के बाद वो मेंशन के लिए निकल गए। रास्ते में उन पर कुछ हमले हुए। अब आगे वांग जी के गार्ड्स वांग जी के ऑर्डर का इंतज़ार कर रहे थे। वांग जी हल्के से मुस्कुराते हुए कहता है, कुत्ते के भौंकने से शेर अपना रास्ता नहीं बदलता। वांग जी की बात सुनकर सू ग्रुप के लीडर को गुस्सा आ गया। तुरंत अपने गन को निकालकर वांग जी के ऊपर फायर कर दिया, लेकिन वांग जी वहाँ तुरंत झुक गया, जिससे वो गोली पीछे खड़े गार्ड्स को लग गई। वो गार्ड्स तुरंत फर्श पर गिर गया। सू ग्रुप का लीडर अपने गार्ड्स को घायल देख वांग जी के पीछे खड़ा बॉडीगार्ड का लीडर, जिसका नाम सोंगलैन था, वो वांग जी के पीछे ही खड़ा था। सोंगलैन गुस्से में सू ग्रुप के लीडर पर गन चला दिया, जिसकी वजह से उस लीडर के लेफ्ट हैंड पर चोट लग गई और ब्लड बहने लगी। अपने ब्लड को बहता देख सू ग्रुप का लीडर गुस्से में आ गया। वो गुस्से भरी आवाज़ में कहा, यहाँ एक भी इंसान जिंदा नहीं बचना चाहिए। अपने लीडर की बात सुनकर सू ग्रुप ने वांग जी और उनके गार्ड्स पर हमला बोल दिया। वहाँ सिर्फ गन फायरिंग की आवाज़ें आ रही थी। चारों तरफ खून ही खून, खून के बूंदे दिखाई दे रहे थे। ये मंजर बहुत ही भयानक था। एक नॉर्मल इंसान देखता तो उसकी रूह कांप उठती। वहीं उस भीड़ में वांग जी के कितने सारे गार्ड्स घायल हो रहे थे। वांग जी के कितने सारे गार्ड्स मारे गए। अब वांग जी की गार्ड्स की संख्या काफ़ी कम हो गई और सू ग्रुप की गार्ड्स की संख्या ज़्यादा थी। वांग जी भी सोंगलैन के साथ लड़ाई में उतर गया था। वांग जी को ऐसा देखकर लग रहा था जैसे कोई डेविल धरती पर आ गया हो। वांग जी उन लोगों को ऐसे मार रहा था जैसे ये उसका रोज़ का काम हो। वांग जी बिना किसी इमोशन को सबको एक एक करके मार रहा था। सू ग्रुप के एक गार्ड्स वांग जी पर नाइफ से वार कर दिया, जिससे वांग जी खुद को संभाल नहीं पाया, जिससे उसके हाथ में चोट लग गई। वांग जी कुछ देर के लिए रुक गया, लेकिन एक झटके में पीछे मुड़ा और उस आदमी का गला झटके में काट दिया। दूसरे तरफ कार में विंग गहरे नींद से सो रहा था। उसको अपने पास वांग जी के एहसास नहीं पाकर वह अपनी आंखें खोलकर इधर उधर वांग जी को ढूंढने लगा। तभी विंग की नज़र कार के बाहर गई, जहां कुछ लोग लड़ाइयाँ कर रहे थे। विंग की नज़र वांग जी पर गई। विंग वांग जी को देखने लगा। वांग जी कैसे उन आदमियों को बेरहमी से मार रहा था। तभी विंग ने देखा एक गार्ड वांग जी पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से वांग जी को चोट लग गई। वांग जी के उस चोट से ब्लड निकल आया। ये देखकर विंग काफ़ी डर गया। विंग के आंखों से अब आंसू निकलने लगा। वांग जी जो उस कार का डोर बंद करके आया था, उस कार का डोर विंग अपने हाथ से एक हल्का सा पुश किया और कार का डोर खुल गया। विंग उस कार से तुरंत बाहर आ गया। वो दौड़कर वांग जी के पास चला आया। विंग वांग जी के पास पहुंचकर लैंजन, आपको क्या हुआ है? आपको ये चोट कैसे लगी? और ये लोग कौन हैं? विंग वांग जी से सवाल पर सवाल कर रहा था। विंग वांग जी से घबराते हुए बोला, वांग जी के चोट के तरफ देखते हुए बोला। विंग की नज़र बस वांग जी के चोट पर थी। वो सारे गार्ड्स विंग पर हमला करने के लिए आगे बढ़े। ये देखकर विंग अपने आंसुओं को पोंछकर अब वो उन गार्ड्स को बिना इमोशन के देख रहा था। वांग जी उन गार्ड्स को विंग के तरफ बढ़ता देखकर वांग जी बुरी तरह से घबरा गया, जिससे चिल्लाते हुए कहा, तुम लोग की दुश्मनी मुझसे है, विंग को जाने दो। तब तक विंग उन ग्रुप के गार्ड्स पर हमला कर दिया। विंग के हाथ में गन देखकर सब डर गए। विंग के हाथ कांप रहे थे। विंग बिना किसी के बात सुनकर उन लोगों पर हमला कर दिया।
विंग के इस सडल एक्शन से अब सब काफ़ी हैरान हो गए। अगर कोई शौक था तो वो था वांग जी। विंग के ऐसा खतरनाक रूप देखकर काफ़ी हैरान था। कुछ दिन पहले विंग जब वांग जी के मेंशन आया था तो वो कितना इनोसेंट बेबी लग रहा था। विंग आज वांग जी का प्रोटेक्शन कर रहा था। इसका मतलब विंग मुझसे प्यार करता है। तभी वांग जी अपने ख्यालों से बाहर आया। किसी ने विंग के सर पर गन पॉइंट करके खड़ा था। ये देखकर वांग जी पहली बार आज खुद को इतना कमज़ोर समझ रहा था। मैं इस बॉय को मार दूंगा। तुम लोगों के पास और कोई रास्ता नहीं है, इसलिए अपनी गन ज़मीन पर रख दो और हाथ को ऊपर करो। वांग जी ने एक झटके में विंग को छुड़ा लिया और गन चला दिया। अचानक वांग जी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। वो इस वक्त बहुत खतरनाक लग रहा था। वांग जी को इस तरह हंसता देख सुग्रुप और उसके पीछे खड़े सारे गार्ड्स थर थर काँपने लगे। अचानक वांग जी हंसना बंद कर देता है। तुम लोगों को क्या लगता है मैं तुम लोगों के जाल में फंसा हूँ? नहीं, मैंने तुम लोगों को अपनी जाल में फंसा लिया है। क्या लगता है तुम लोग लैन वांग जी को धोखा दोगे? पर मैं तो हमेशा 4 कदम आगे चलता हूँ। तुम सबको पता है ना, मुझे धोखा देने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। मैं धोखा देने वाले से नफ़रत करता हूँ। अब मैं तुम लोगों को अपने हाथों से मारूंगा। तभी सु मुस्कुराते हुए, वांग जी तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। हमारे आगे 1 मिनट खड़े होने की किसी की हिम्मत नहीं है। वो चलकर वांग जी के सामने आया और वांग जी की काफ़ी सारी फ़ोटो जो विंग को मारने के लिए आदमी भेजे थे, क्योंकि वो सख्त वांग जी से कॉलेज टाइम से प्यार करती थी। वांग जी ने एक्सेप्ट नहीं किया और पूरे कॉलेज के सामने बेइज्जत किया। ऐसा ही बोलते उस शख्स की आंखें बंद हो गई और वो उस पल को याद करने लगा। वांग जी को प्रपोज किया था, कॉलेज में सबके सामने प्रपोज किया था। वो उस पूरे कॉलेज में के सामने इसकी बेइज्जत किया था। उस शख्स ने एक ही झटके में आँख खोल ली। आँखों में गुस्सा, यह वांग जी के प्रति नफ़रत था। वांग जी मैं आ रही हूँ, मैं हर एक चीज़ का बदला लूँगी। तुम्हारे आँखों के सामने उस विंग को मारूँगी, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, कहते हुए पागलों की तरह हंसने लगी। दूसरी तरफ वांग जी काफ़ी नुकसान हो चुका था। वांग जी के बहुत सारे गार्ड्स मारे गए थे। काफ़ी देर तक लड़ाई चली। वांग जी के गार्ड ने उन गार्ड्स सु ग्रुप के लोगों को बंदी बना लिया था। शुयांग ने सोंगलैन के इशारा किया। सोंगलैन समझते ही उन सबको अपने साथ लेकर चला गया। वांग जी मेंशन के लिए निकल गया। विंग भी वांग जी को धीरे धीरे समझने लगा था। उसे उसकी सांसें फिर से बंद हो गई। रात हो चुकी थी। स्टडी रूम में वांग जी काउच पर बैठकर गहरी गहरी सांसें ले रहा था। उसकी सांस फिर से बंद हो गई थी। उसके आगे टेबल पर वही फ़ोटो और फाइल रखा हुआ था। वांग जी अपनी आप को संभालते हुए स्टडी टेबल के पास जाने लगा, लेकिन जाते वक्त उसके हाथ से शो पीस गिर गया। वांग जी का पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। आवाज़ सुनकर विंग जो सो रहा था उठकर बैठ गया। तभी फिर से आवाज़ आई। विंग बेड से नीचे उतरकर अपना कदम डोर के ओर बढ़ा दिया। उसे फिर से अपने बगल वाले रूम से कुछ टूटने की आवाज़ आ रही थी। विंग अपना कदम उस तरफ बढ़ा दिया। विंग ने डोर को ओपन किया तो शॉक हो गया। पूरा रूम बिखरा हुआ था। विंग ने देखा वांग जी इधर उधर गिर रहा था। विंग उसे देखते हुए कांच से बचाते हुए
वांगजी के पास दौड़ कर गया। जब वांगजी उसे देखा तो वांगजी अपने आप को कंट्रोल करते हुए गहरी सांसें लेकर, तुम यहाँ पर क्यों आए? क्या कर रहे हो? तुम्हें अभी आराम की ज़रूरत है, जाओ यहाँ से। बोलते हुए काफ़ी गहरी सांसें ले रहा था। विंग वांगजी की बातों को इग्नोर करते हुए वांगजी को पकड़ते हुए बोला, तुम्हें क्या हो रहा है? बोलते हुए वांगजी को पकड़कर उठाने लगा। वांगजी गुस्से से चिल्लाकर उसे दूर करते हुए बोला, ना मैंने, जाओ यहाँ से। तुम्हें एक बार में समझ नहीं आ रही है? बोलते हुए वांगजी विंग को अपने आप से दूर कर दिया, लेकिन विंग वांगजी को काफ़ी तेज पकड़ा हुआ था। वांगजी अभी इस कंडीशन में नहीं था विंग के अपने आप से दूर कर पाए। विंग वांगजी की बातों को इग्नोर करते हुए उसके फेस को अपने हाथ में भर के एक तरफ उसके ऑब्जर्व करने लगा। वांगजी विंग को खुद से दूर कर रहा था, लेकिन अब उसकी आंखें बंद होने लगी। विंग वांगजी के आंखों को खुलवाते हुए बोला, वांगजी अपनी आंखें खोलो, तुम बताओ तुम्हारा मेडिसिन कहाँ है? बोलते हुए वांगजी को उठा रहा था, जिसके आंखें लगभग बंद हो गई थी। वांगजी अपने आंखें खोलकर विंग को दूर करते हुए बोला, जाओ यहाँ से प्लीज़। अब उसकी आंखें बंद हो गई। मॉर्निंग का वक्त वांगजी की आंख खुली तो उसे अपने चेस्ट पर कुछ वेट सा फील हुआ। वांगजी अपना सर नीचे करके विंग को बिना किसी इमोशन को देखने लगा। वांगजी अपने हाथ उठाकर उसके हाथ पर पैर में पट्टी बंधी हुई थी। वांगजी विंग के सर पर अपना हाथ रखकर उसे पलटकर अच्छे से बेड पर सुला दिया। वांगजी के हलचल से विंग की आंखें खुल गई। वांगजी बेड से उठने लगा। विंग जल्दी से उसका हाथ पकड़कर बोला, तुम ठीक हो? तुम ठीक नहीं हो, आराम करो। वांगजी पलटकर अपने हाथ को देखने लगा, फिर विंग को बिना देखे अपना हाथ छुड़ा लिया। विंग फिर से उसका हाथ पकड़ लिया और वांगजी को देखते हुए बोला, मैंने कहा ना, तुम अभी ठीक नहीं हो। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती, विंग बोला। विंग की इस बात पर वांगजी ने उसका हाथ झटक कर गुस्से में बोला, कितनी बार कहा है, मुझे तुम्हारी सिंपैथी नहीं चाहिए। अभी कल तक तो तुम्हें मेरे मरने जीने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तुम अपनी यह फीलिंग चेंज क्यों कर रहे हो? बताओ। बोलते हुए वांगजी गुस्से से काँप रहा था। विंग बिना किसी भाव को वांगजी को देख रहा था। फिर बेड से उठकर उसके पास जाकर उसे एक नज़र देखकर उसे कस के हग कर लिया। वांगजी विंग को खुद से दूर करते हुए बोला, दूर रहो मुझसे। वांगजी विंग को अपने आप से दूर करने लगा। विंग वांगजी की वेस्ट पर अपना हाथ कस के लपेट लिया और बोला, तुम शांत हो जाओ। विंग वांगजी के ऊपर अपना पकड़ महसूस कर रहा था, क्योंकि वांगजी अभी भी विंग को खुद से दूर नहीं किया था। तुम्हें मेरी बात मानना पड़ेगा। यह सुनकर वांगजी के हाथ रुक गए। वो हैरानी से विंग की तरफ देखने लगा। विंग भी वांगजी को देख रहा था। तुम अभी आराम करो, मैं अभी आता हूँ। अगर तुम थोड़ा सा भी हिले तो ये अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। बोलकर वांगजी से दूर हुआ। दूर जाने के लिए वांगजी विंग का हाथ पकड़ लिया। बिना देखे धीरे से बोला, आई नीड यू। बोलते हुए वांगजी की सांसें तेज होने लगी। विंग जल्दी से ड्रायर से मेडिसिन निकालकर वांगजी को खिलाते हुए बोला, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं यहीं हूँ तुम्हारे पास। विंग वांगजी को पानी पिलाकर वांगजी पानी पीकर विंग को कस के वेस्ट से
पकड़ लिया। विंग ग्लास साइड टेबल पर रखा। वांग जी का बाल से हिलाते हुए बोला, तुम्हें कब से यह पैनिक अटैक आते हैं? विंग वांग जी के सर और बैग को सहला रहा था। विंग वांग जी का बाल सहलाते हुए पूछने लगा। वांग जी अपनी आंखें खोलकर विंग को खुद से दूर किया। तुमने मेरा नाम माफिया डेविल रखा है ना, पर मुझ पे इतना तरस क्यों? तुम्हें मुझ पे इतना तरस क्यों आ रही है? वांग जी विंग को अब घूरने लगा। विंग वांग जी की बात पर जल्दी से बोला, नहीं वांग जी, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं तुम पर कोई तरस नहीं खा रहा हूँ। बोलते हुए विंग वांग जी का हाथ पकड़ने लगा। वांग जी ने विंग की हाथ को झटक कर बोला, तो तुम मुझ पे तरस नहीं खा रहे हो ना, तो तुम यहाँ से चले जाओ। मुझे अभी तुम्हारे साथ कुछ करने का मन कर रहा है। ये बोलते हुए वांग जी विंग की हाथ को पकड़ लिया और बोला, आई वांट यू। क्या तुम मेरे साथ दोगे? और वांग जी और विंग के बीच अब प्यार बढ़ने लगा। विंग ने वांग जी को देखते हुए हाँ में अपना सर हिला दिया। अब कुछ देर बाद उस रूम में दोनों की मॉर्निंग की आवाज़ सुनाई देने लगी, क्योंकि वो दोनों इंटीमेट हो रहे थे। इसी तरह दिन बीतने लगे। वांग जी और विंग दोनों एक दूसरे को जानने लगे थे और समझने लगे थे। वो दोनों ही अब ज़्यादा समय बिताने लगे थे, क्योंकि वो दोनों ही एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। वो दोनों एक दूसरे के साथ ज़्यादा टाइम बिताते थे। ऐसे ही टाइम बीतते गई। कहते हैं ना, जब इंसान के पास ज़्यादा खुशी आती है तो किसी की नज़र लग जाती है, चाहे वो खुद ही क्यों ना हो। ऐसा ही हुआ उन दोनों के बीच। शायद उन दोनों की खुशी की नज़र लग गई थी। एक दिन एक तूफ़ान रात आई जो सब कुछ तहस नहस कर चली गई। एक घने जंगल के अंदर लोग थे। वांग जी किसी से फाइट कर रहा था। उसके शरीर पे जगह जगह चोटों के निशान लगे हुए थे। उन चोटों से अब ब्लड बहने लगे, पर बारिश के बूंदों के कारण खून नज़र नहीं आ रहे थे। वांग जी की ब्लैक पैंट और वाइट शर्ट चोटों के कारण ब्लड से वो कवर हो गई थी। वांग जी उन लोगों से लड़ते लड़ते काफ़ी कमज़ोर हो गया था। वांग जी बिना रुके सामने वाले से लड़ाइयाँ कर रहा था। वो उन लोगों को इस तरह मार रहा था और उन लोगों को गुस्से भरी नज़रों से देख रहा था और गुस्से में बोला, मैंने अपनी शर्त को पूरी की, क्योंकि तुम लोगों ने कहा था कि तुम लोग विंग को यहाँ से जाने दोगे। विंग को छोड़ दो, विंग को यहाँ से जाने दो। मेरे दोस्तों और मेरे सहेलियों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल पे आते हो पर सुन के चले जाते हो। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। जो लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाएं। और मुझे पता है मैं इतनी सारी इस स्टोरी में गलतियां करती हूँ, फिर भी आप लोग इन गलतियों पे ध्यान ना देकर आप स्टोरी को एंजॉय करते हो, तो थैंक यू आप लोग को। और आप लोग मेरे स्टोरी आते हो, सुनते हो और चले जाते हो। जो लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं प्लीज़ स्टोरी को सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें और कमेंट करें। तो थैंक